एक और बोली, एक मलूना और बोली है। क्या नाम उसका? नुपुर शर्मा। मैं कहता हूँ उसको नपोर शर्मा। वो है नपोर, इसलिए कर रही है लोगों के दिलों में खुराफात। वो नुपुर नहीं, वो नपोर है। उस नपोर ने कहा, पाखंडी ने हुजूर की शान हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में बोली। अबे जानवर, तुझे पता नहीं कि हमारे नबी ने इतनी शादियां क्यों की हैं? आ मैं बताऊं तुझे हुजूर ने इतनी शादी क्यों की है। जी लगा कर बोल दो या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने 11 शादियां की। और हुजूर जो काम करते थे वो अपनी मर्जी का नहीं करते थे, जो करते थे वो अल्लाह और अल्लाह की मर्जी से काम करते थे। जो बात होती थी हुजूर की, वो बात हुजूर की होती थी, लेकिन असल में कहावत और हुक्म अल्लाह का होता था। जबान मुस्तफा की होती थी, मगर कानून परवरदिगार का होता था। मेरे आका ने 18 बीवियों से शादी की, लेकिन हजरात उसने कहा कि 9 साल की बीबी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से, जब आपकी उम्र 9 साल की थी तो सरकार सैयद कौनैन ने उनसे शादी की। 53 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? 53 साल की। और जब हुजूर की उम्र 40 साल की थी, हुजूर की उम्र जब 25 साल की थी, तो उसने ये नहीं देखा कि हुजूर ने फिर 40 साल बेवा को अपने गले से लगाया है। ये नहीं देखा। हुजूर के हर काम में हिकमत है। हुजूर का कोई काम हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह के नबी सैयद कौनैन ने जितनी भी शादियां की सरकार की, एक हजरत आयशा को छोड़कर जितनी भी बीबियां हैं, हुजूर की तो आलिम नहीं, वो आलिम नहीं कोई बीबी हुजूर की, मगर हजरत आयशा की हदीस की हम किताबें पढ़ी हमने। जो जिसके बारे में पढ़ा होता है, जो जिसके बारे में किसी के पास रहा, उसके बारे में नॉलेज है उसको, तब वो बोले, उसको तो फायदे की बात है। और बगैर सोचे समझे कोई अगर बोलता है तो गुस्सा आना चाहिए। आज हम हुजूर के जलसे में सुनने नहीं आ रहे हैं, मगर कोई महफिल की बात आ जाए, कोई हुजूर की शान की बात आ जाए, गर्दन कटा देंगे। क्या तू हुजूर के नाम पे गर्दन कटाएगा जब हुजूर की महफिल में नहीं आने को तैयार है? मगर हमारा ईमान और अकीदा ये है ईमान वालों का कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा, नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। कल भी था और आज भी है। नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। तो उसने कहा कि हुजूर की शान में गुस्ताखी की। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के बारे में उसने गुस्ताखी की है। हजरात, हुजूर की जितनी बीबियां हैं उनकी उम्रें बड़ी बड़ी थी। कोई 40 साल, कोई 35 साल, कोई 50 साल, इस तरीके से लंबी लंबी उम्रें। लेकिन जब उम्र इंसान की लंबी हो जाती है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर साहब पीलीभीत तशरीफ ला चुके हैं, और मौलाना सैफ रजा साहब, मौलाना सैफ रजा तहसीनी साहब तशरीफ ला चुके हैं। रिजवान जमाली साहब भाई तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग इनके बेहतरीन और अच्छे उम्दे बयान समाअत करेंगे। जी लगाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। अच्छा लग रहा है आपको?
समझ में आ रहा है? तो उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। मैं बताना चाहता हूँ, बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ। हाँ, कोई अगर सवाल करे ना, उस सवाल का हल, अभी बात ये उठी ही है, वो मलाउना बोली है हुजूर की शान में, ऐसी बात बयान करने जा रहा हूँ, आपने भी जहनों में भी आपके नहीं आई होगी। जी लगाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। तो हुजूर की जो बीबियां थी और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़कर जितनी बीबियां हैं हुजूर की, उनकी उम्रें बड़ी बड़ी थी। और ये इंसान की फितरती तकाजा है कि जब इंसान की उम्र ज्यादा हो जाती है तो उसको थोड़ी थोड़ी भूलने की बीमारी भी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी भूलने की बीमारी भी हो जाती है। हालांकि ये बात नहीं कि हुजूर की बीबियां भूलती थी, मगर ऐसा है इंसानी जब बशरी तकाजा होता है तो उसका असर कुछ पड़ता है। और अच्छा, औरतों की अक्ल बामुकाबिल मर्दों की कुछ कम होती है। अल्लाह के 1.25 लाख नबी तशरीफ लाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी सैयदे कौनैन के सहाबा भी 1.25 लाख 1.25 लाख सहाबा हैं। तो हजरात हुजूर की जो बीबी हजरत आयशा सिद्दीक़ा हम मोमिनों की माँ हैं, इनकी उम्र 9 साल ये जो बताई, तो इतनी कम उम्र में हुजूर ने शादी क्यों की? इसलिए कि जब कम उम्र होती है तो इंसान का मूड बिल्कुल फ्रेश होता है, इंसान का मूड फ्रेश होता है। और मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए इसलिए, रब के पैगाम पहुंचाने के लिए। बोलिए, तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। बात जितनी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह आपको मजा आता रहेगा। जी लगाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। हदीसों की किताबों में हमने पढ़ा, क्योंकि हुजूर चाहते तो एक ही हुजूर के सहाबी भी तो बयान कर सकते थे हदीसों को, मगर हुजूर की हदीस एक नहीं, हुजूर का फरमान एक नहीं, करोड़ों अरबों की तादाद में मेरे नबी के फरमान है। मेरे नबी की जिंदगी को देखा सरकार सिद्दीक़ अकबर ने, तो किसी ने सरकार सिद्दीक़ अकबर ने आंख को देखा तो आंख का जमाल बयान कर दिया। सरकार जनाबे हजरत अबू हुरैरा ने सरकार के दंदाने मुबारक को देखा तो दंदाने मुबारक को बयान कर दिया। हजरात, किसी ने अगर किसी एक सहाबी ने सरकार के किसी भी उज़्व को अगर भूल गए तो दूसरे सहाबा ने उसको बयान कर दिया। कोई एक सहाबी सरकार की अगर अजमत किसी तरीके से बयान करने को भूल गए, दूसरे सरकार के सहाबी ने बयान कर दिया। बस यूं ही समझिए कि सरकार की इतनी बीवियां हैं जो, तो वो सरकार की बीवियां, सरकार के औरत ज्यादा मर्द के और सरकार के सहाबा के और सरकार की बीबियां ज्यादा करीबी थी हुजूर के। इसलिए सरकार की जिंदगी को बयान करना था ताकि उम्मत को बड़ी आसानी के साथ पता चल जाए कि आमना के लाल रहते कैसे थे, मुस्तफा खाते कैसे थे। जिसको हजरत उम्मे हबीबा अगर भूल जाएं तो उसको हजरत आयशा बयान कर दें। जिसको हजरत मेरे नबी सैयदे कौनैन की प्यारी बीबियां और जो बड़ी बड़ी बीबियां उम्रों वाली थी वो भूल जाए। जब सारी बीबियों के जहन में जो बात ना आए तो कम उम्र वाली जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के जहन में वो बात आ जाए ताकि पूरी दुनिया को पैगाम इस्लाम पहुंच जाए। इसलिए हुजूर ने कम उम्र की बीबी से शादी की, और सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि रब का पैगाम आया कि महबूब तुम शादी करो, तब उसके बाद मेरे मुस्तफा ने शादी की है। वो नपोर सलमान नपोर निकाल रही, नपोर वो इंशाल्लाह घुस गई। और हमारे आका के कलमा पढ़ने वाले और ये जो जितने भी लोग बकवास कर रहे हैं, ये हुजूर की शान को मिटा नहीं रहे, बल्कि हमारे आका सैयदे कौनैन की अजमत का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये लाखों की तादाद में कभी मुसलमान जमा नहीं होता, लेकिन आज जितना मिटाने की कोशिश की जा रही है उतना ही ज्यादा बढ़ चढ़कर मुसलमान हुजूर का नाम लेकर अपने सीनों को मुस्तफा जाने रहमत का मदीना। हर तरफ देखो आज हुजूर की शान बयान हो रही है। हुजूर की शान अल्लाह जिसे चाहता है, लेकिन ये जहन और समझ और सोच पैदा करो। मेरे अजीजों, हुजूर सैयदे कौनैन इरशाद फरमाते एक बात जी लगाकर मोहब्बत के साथ बोल दें तो मैं बता दूं आपको। जी लगाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे आका सैयदे कौनैन के प्यारे सियाबी जनाबे हजरत अनस बिन मालिक मेरे आका की बारगाह में एक दिन तशरीफ फरमा और जनाबे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर बिन खत्ताब के साहबजादे भी तशरीफ फरमाए। मेरे आका की बारगाह में गुफ्तगू हो रही है। अचानक आका करीम सैयदे कौनैन के दस्त हजरत सैयदे कौनैन के
दरवाजे पे दस्तक बाहर से आई, बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोला जाए। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे मनस बिन मालिक, ओ मेरे यार दरवाजा खोलो। दरवाजे पे वो शख्स खड़ा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा, जिसको बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। मैं सिर्फ किस्सा और कहानियां बयान करने नहीं आया हूँ, अल्लाह का शुक्र मैं उसमें का मौल भी नहीं जो किस्सा और कहानियां और चुटकुलेबाजी की जाए। चुटकुलेबाजी के लिए हमारा स्टेज नहीं, वक्त गुजर गया चुटकुले सुनाते हुए, वक्त गुजर गया कहानियां कविता सुनाते हुए। अब बात है हुजूर का पैगाम पहुंचाने की, हुजूर की जिंदगी बयान करो, हुजूर की सीरत बयान करो, तो पता चलेगा कि हुजूर की शान कितनी है। मेरे आका की शान तो ये कि एक बार हुजूर सैयद कौनैन तशरीफ फरमा थे, अपने नबुव्वत वाले बिस्तर पे मेरे मुस्तफ़ा करीम बाहर तशरीफ ले गए। बाहर जब हुजूर तशरीफ ले गए तो एक बिल्ली आकर हुजूर के बिस्तर नबुव्वत पे लेट गई। जब बिस्तर पे आकर लेटी तो बिल्ली को आकर नींद आ गई। जब नींद आई तो मेरे नबी बाहर से तशरीफ लाए मेरे आका। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमेरिका का एक डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर जो मुसलमान नहीं, काफिर है, काफिर जिसने हुजूर का कलमा भी नहीं पढ़ा है। वो कहता है कि मैं उसी दिन से मुसलमान हुआ हूँ जब से मैंने मुसलमानों के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, कि जिस मोहम्मद की सीरत का, जिसकी आदत का, जिसको जानवरों के नींद का इतना ख्याल हो, तो फिर उस मोहम्मद की फिर उम्मत पे कितनी मेहरबानी होगी, उम्मत पे कितनी मेहरबानी होगी। वो नबी फिर उम्मतों पर, फिर मुसलमानों पर, इंसानों पे कितना रहम दिल होगा। हजरात हुजूर तशरीफ लाए तो देखा कि बिल्ली सो रही है। मेरे मुस्तफ़ा ने जब देखा, पहला कदम पहुंचा नबुव्वत वाले हुजरे में, और नबुव्वत वाले हुजूर के मुबारक बिस्तर पे बिल्ली सो रही थी। हुजूर फौरन वापस उल्टे करम तशरीफ आहिस्ता आहिस्ता आ गए, इसलिए ताकि बिल्ली की नींद में खलल ना पड़ जाए। जो नबी एक बिल्ली जानवर की नींद में खलल होना गवारा ना करे, वो नबी कब गवारा करेगा कि उसका उम्मती जहन्नम में जल जाए? कभी गवारा नहीं करेगा। मगर मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपने नबी से प्यार करें। अब प्यार सिर्फ ज़बानी नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ो, रोजा रखो तो रोजा रखो, बुराइयों से बचते रहो तो बचना चाहिए। बात चल रही थी, मेरे नबी ने फरमाया, अनस दरवाजे पे वो शख्स है, दरवाजे पे आज हमारे दिल इतने बेकार हो गए, हमारे दिल इतने बेकार हो गए, हमारे दिलों में खुराफात एक दूसरे मुसलमान के बारे में इतनी हो गई, हमारी सोचे, हमारी समझ इतनी गंदी हो गई कि सोचते समझते नहीं, गंदी समझ ले लेते हैं। लेकिन जब दिल में समझ अच्छी होती है, सोच अच्छी होती, तो अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाता है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, वो शख्स है दरवाजे पे जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। फिर हुजूर हज़रत अनस कहते हैं कि मैं दूसरे दिन भी हुजूर की बारगाह में बैठा, वही था दोपहरी का, वही टाइम था, उतना ही वक्त हो रहा था कि फिर वही की दस्तक दी गई दरवाजे पे। फिर दस्तक दी, हुजूर ने फरमाया, अनस दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो शख्स है कि जिसको अल्लाह बगैर जन्नत, बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। हजरत अनस फरमाते तीसरा दिन फिर गुजरा। जब तीसरा दिन गुजरा तो हजरत अनस कहते कि बैठने के बाद चले गए वो हुजूर के सहाबी। अब हमने सोचा कि हुजूर ने फरमाया, आखिरकार हम देखें तो सही कि कौन सा इतना अच्छा अमल है इस शख्स का कि हुजूर ने इसके लिए फरमाया बगैर हिसाब किताब के अल्लाह इनको जन्नत अता फरमाएगा। देखे तो सही, बात बस 2-3 मिनट की है, गुफ्तगू खत्म हो रही है, जी लगा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत अनस कहते हैं कि हमने मशवरा किया, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और अनस ने। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा मैं इनके साथ पीछे पीछे जाता हूँ। पीछे पीछे जासूसी के तौर पर चले गए। जब पहुंचे उनके घर तो हुजूर के सहाबी जो आए थे जिन्होंने दस्तक दी थी, उनके दरवाजे पर वो खुद भी गए अपने घर पर, उनके साथ हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी गए। तो उन्होंने कहा कि आप पीछे पीछे मेरे साथ क्यों आए हैं? बोले मैं आपके घर इसलिए आया हूँ, मेहमान हूँ, आप मुझे अपने घर 2-3 दिन के लिए मेहमानी के लिए रख लीजिए। तो हजरत अनस वो सरकार के उन सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से वो कहते हैं कि घर में लड़ाई वगैरह हो गई है, क्या झगड़ा हो गया है जिसकी बुनियाद पर आप मेरे घर रुकते हैं, आपका घर नहीं? बोले आप यूं ही समझ लीजिए। क्या कहा? बोले आप यूं ही समझ लीजिए, अपनी जबान से
नहीं कहा, बल्कि आप जो समझ रहे हैं दिमाग में बस वही समझ लीजिए। हजरत अब्दुल्ला कहते कि बहरहाल में रुक गया। जब मैं रुका तो मैंने देखा कि शाम का टाइम हुआ, खाना खिलाया उन्होंने। खाना खाने के बाद में फिर उसके बाद जब वो भी सो गए, मैं भी सोया इशा की नमाज के बाद। अब मैं उठ गया तहज्जुद की नमाज के बाद। मैं देखता रहा कि वो शख्स जिसके लिए जासूसी में मैं आया हूँ कि इसके अमाल क्या हैं, ये अमल कौन सा करता है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह इसको बगैर हिसाब किताब की जन्नत अता फरमाएगा। सुनने का मकाम है हज़रात, ये हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पर अमल करके हमें दुनिया से जाना है, इसलिए कि हमने कलमा गैरे का नहीं पढ़ा, बल्कि कलमा अमना के लाल मदीने के ताजदार का पढ़ा है, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया। तो वो कहते हैं कि मैं इशा की नमाज के बाद जब मैं भी सोया, वो भी सोए, फिर मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठा। मैं देखता हूँ कि वो तो सोता ही सोता चला गया। फिर फजर की नमाज के लिए मैं उठा, फजर की नमाज के लिए उठा। मैं लंबी तस्बीह इस तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ता रहा। काफी रात तक मैं दुरूद व वज़ाइफ पढ़ता रहा। औरात व वज़ाइफ मैंने पढ़े। मैंने इसी तरीके से 3 दिन 3 रातें गुजारी। अब गुजारने के बाद मैंने देखा कि उसने ना तो कोई एक खजूर का कोई टुकड़ा भी सदका किया, ना उसने एक पैसा खर्च किया, ना उसने बहुत लंबी इबादत की, ना उसने कोई तस्बीह तहलील की रात में। मैं देखता रहा कि इशा की नमाज पढ़ता और सुबह तक सोता रहता, फिर फजर की नमाज बस पढ़ देता। इतना करता था वो शख्स। मगर मैंने देखा कि जब ये बात हो गई, मैं 3 दिन के बाद मैंने कहा भाई मैं इजाजत चाहता हूँ, आपने बड़ी मेहमान नवाजी की, आपका बड़ा शुक्रिया है, आपने मुझे अच्छा नवाजा, अच्छा खिलाया। मगर मैं बोले आप किस लिए आए थे? अब वो पूछते हैं, बोले मैं आप किस लिए आए थे? बोले बस यूं ही चला आया था। बोले मैं इसलिए आया था कि हुजूर ने फरमाया है कि ये जो दस्तक दी, आप जब दस्तक देते थे हम अंदर हजरत अनस बिन मालिक और मैं हुजूर की बारगाह में आपको बैठे मिले 3 दिन। बोले हाँ आप बैठे मिले। तो बोले जब आप बैठे, हम हुजूर की बारगाह में बैठे होते, आप दस्तक देते, हुजूर फरमाते ये वो शख्स आया है दरवाजे पे जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब की जन्नत अता फरमाएगा। मैं ये जासूसी करने आया हूँ, मैं ये देखने आया हूँ कि आपने कौन सा अमल ऐसा कर रखा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तुम्हें बगैर हिसाब किताब की जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना बोले बात क्या है? अब ठीक है मैं आप जाता हूँ। बोले मगर जाते जाते एक बात ये बता दो कि अमल कौन सा है? बोले अमल कुछ नहीं, बस बात ये है अगर तुम पूछना चाहते हो, जब मैं शाम को सोता हूँ इशा की नमाज के बाद तो अपने दिल पर नजर डालता हूँ तो मेरा दिल व्हाट्सएप पे नहीं लगा होता है, मेरा दिल फेसबुक पे नहीं लगा होता है, मेरा दिल किसी के साथ कीना नहीं करता, मेरे दिल में किसी के लिए चुगली नहीं होती है, मेरे दिल में किसी के लिए हसद नहीं होता है। बल्कि जब मैं शाम को सोता हूँ तो कीना, हसद, दुनिया की बुरी बातों को खत्म करके सोता हूँ। जब मैं जागता हूँ अपने दिल पे नजर डालता हूँ तो फिर मैं अपने दिल को साफ और शफाफ करके उठता हूँ। मेरे दिल में जलन हसद कुछ नहीं होता है। इसी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरे सहाबी तुम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओगे। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज ले जी लगा कर बोल दें या रसूल अल्लाह, और बोल दें सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, मदद मांगो से। थोड़ा लहरा आ जाए, जी लगा कर बोल दें या रसूल अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने गया। मदीने वाले से प्यार करके जाओ, दुनिया के लोग जब तुम्हारी कब्रिस्तान की तरफ तुम्हारी डोली उठा के 4 आदमी लेके जाते होंगे तो हर एक इंसान गएगा ये वो जा रहा जिसको अल्लाह के रसूल ने भी प्यारा बता दिया है, जिसने दुनिया में कभी किसी की तकलीफ किसी को नहीं दी, किसी को परेशान करके नहीं किया है, बल्कि ये गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़ खामियां हो गई हों, हुजूर के सदके में परवरदिगार माफ फरमाए। तमाम लोग एक बार कलमा शरीफ का वर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम लोग एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।